ने पहले परिचय में कहा था कि वारा गाडवाले महाराज श्री बिल्कुल सीधे से, और कितने सीधेपन में, भोलेपन में उन्होंने अपना उपदेश संदेश किस भाव से प्रकट किया और खूब आनंद यहाँ बरसाया, सहजता में हंसते हंसाते हुए ही। और दो शब्दों में पूज्य महामंडलेश्वर गिरधर गिरी जी महाराज और फिर स्वयं प्रणवानंद जी महाराज। महापुरुष ते चरणारविंदम। मंच पर उपस्थित सभी महापुरुषगण, सामने बैठे हुए गुरुदेव जी महाराज, आज हमारा सौभाग्य है कि इतने जल्दी इस मंच के ऊपर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसका पूरा श्रेय हमारे जम्मू से आए हुए स्वामी हृदयानंद जी महाराज श्री जी को जाता है, क्योंकि किताब का आज विमोचन होने वाला था तो महाराज जी ने कहा महाराज श्री जी आपको भी साथ में चलना है। तो आज ये हमारा अहोभाग्य है कि आज जो है इन महापुरुषों के सानिध्य में बैठने का, उनको सुनने का अवसर मिला है। आज जो है ये कुंभ की तरफ से जो है कुंभ और अमृत चिंतन महापुरुषों के मुखारविंद से श्रवण किया। निश्चित है किसी भी चीज़ की जब हम प्राप्ति करना चाहते हैं तो मंथन करना जरूरी होता है, और जब मंथन किया जाता है तो उस मंथन के द्वारा जिस चीज़ की हम प्राप्ति करते हैं वही मिलेगी जरूरी नहीं। मंथन करने वाले असुर भी है, देवता भी है। भौतिक जगत का भी उदाहरण लेवे और आध्यात्मिक जगत का भी उदाहरण लेवे तो भी हम इसको समझ सकते हैं। कुंभ पर्व को हम देखते हैं, समुद्र मंथन की आख्यायिका पुराणों में वर्णित है और ये वर्तमान में भी हमें यही दर्शाती है कि मंथन करने वाले असुर और देवता दोनों भले ही अलग अलग है लेकिन इनके पिता एक है। इसलिए हमें कभी भी अभिमान नहीं होना चाहिए कि हमारे पास सर्वस्व है, हम पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन ये निश्चित है कि जो मंथन करने वाले हैं वो भी अपनी तरह से साधना कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के पिता एक है। वो असुरी प्रवृत्ति, वो दैवी प्रवृत्ति हमारे अंदर ही विद्यमान है। हमें चिंतन करना है कि हमें जागरूक किसको करना है। यदि असुरी संपत्ति को हम जागरूक करते हैं तो विनाश की दिशा में हम चल पड़ेंगे, और दैवी संपदा को यदि हम जागरूक करने का प्रयास करते हैं तो जो बताए हुए मार्ग है, जो उत्थान का मार्ग है, उस दिशा में हम प्रवृत्त हो जाएंगे। आज जो है इस मंच पर बैठने का अहोभाग्य मिला। हमारे परम आदरणीय स्वामी रामदेव जी महाराज, हमारे स्वामी गीतानंद जी महाराज, हमारे प्रणवानंद जी महाराज जी, सभी महापुरुष यहाँ पर विराजमान है। हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, आप सभी को ओम नमो नारायण अपनी वाणी को यही गुरु चरणों में समर्पित करते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। महामंडलेश्वर पूज्य स्वयं प्रणवानंद जी महाराज। कल भी इसी प्रकार से ही अनेक महान प्रमुख प्रबुद्ध संतों का आशीर्वाद संत सम्मेलन के रूप में इस मंच पर इसी समय में 4 बजे से रहने वाला है। स्वामी, आज के संदर्भ में एक छोटी सी घटना को मैं आपके सामने रखकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। बनारस में पूज्य महाराजा श्री के आसपास सानिध्य में रहकर जब हमने शास्त्रों का अध्ययन किया, न्याय और वेदांत में आचार्य, उसके बाद जब मैं समाज में आया, एक बार मेरे को आदिवासी एरिया में जाना हुआ, झाबुआ, अलीराजपुर, धार आदि एरिया में। वहाँ मैंने एक चीज़ देखी, लाखों लाखों आदिवासी और उनके अंदर धर्महीनता का भाव, और वह बहुत सारा धर्मांतरण बहुत तेजी से
तो मैंने सोचा कि उन लोगों के लिए हमको क्या करना चाहिए। हमने तो सुना था अमृतस्य पुत्राः, सनातन धर्म बहुत पुराना है, इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता है, लेकिन वो धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है। हमारे अंदर हम सिकुड़ रहे हैं, हम बाहर सिकुड़ रहे हैं। उनकी भाषा भी मेरे को समझ में नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि इनके लिए मैं कुछ करूं। 41 दिन का मैंने एक व्रत लिया। करीब वो 500 किलोमीटर की यात्रा थी। जब मैं उन आदिवासियों के बीच में गया तो मेरे को महर्षि वेदव्यास जी महाराज जी की वो उक्ति याद आ गई, स्त्री शूद्र द्विजबंधो नाम त्रैन श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेय एव भवेदिह इति भारत माख्यानम। आज से 5000 वर्ष पहले एक ऋषि ने देखा हमारे समाज का उद्धार कैसे हो, और वो बहुत विराट एक स्वप्न था। माने मानव मात्र का उद्धार करना, सनातन संस्कृति के लोगों का उद्धार होना कैसे हो। और उन्होंने महाभारत की रचना की और मानव मात्र को, हमारे सनातन धर्म को मानने वाले जितने लोग थे सबके लिए उन्होंने द्वार खोल दिया। वेदों के ज्ञान को उस पुराण बनाकर, आप देखिए उपनिषदों की जो ऋचा है और उपनिषदों का जो ज्ञान है वो सारा पुराणों में भरा पड़ा है। तो मैं संक्षेप में ये कहना चाहूँगा कि आज मिजोरम, नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और उसमें बहुत सारा आपके आसपास का क्षेत्र और शहर भी, जहाँ पर भी धर्महीनता है वहाँ पर कोई ना कोई दूसरा कल्चर, कोई दूसरा धर्म आ जाता है। तो ये कुंभ मेले का अर्थ ये भी है कि हम उन लोगों तक हमारा सनातन धर्म कैसे पहुंचाए। और हमारे यहाँ साधुओं की कमी नहीं है, ज्ञानियों की कमी नहीं है, लाखों लाखों साधु हैं हमारे पास। तो ऐसे ऐसे महापुरुष हैं कि जो एक ही दुनिया को बदल दे। आज वर्तमान में भी बहुत बड़े बड़े महापुरुष हैं, दुनिया को बदल दे, दुनिया का धर्म नया खड़ा कर दे। लेकिन हमारे बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग धर्मविहीन हैं। जो हमारी दलित जातियां हैं, एसी एसटी हैं, आदिवासी लोग हैं, आप उनके घरों में जाइए, आप वहां पर जाइए तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमारी सनातन संस्कृति के चिन्ह उनके घर में नहीं है। तो वो सनातन संस्कृति के चिन्ह वहां तक कैसे पहुंचे, हम हर घर तक, हर हिंदू तक कैसे पहुंचे, इसका मंथन करना भी अमृत है। मैं निवेदन करना चाहूँगा आचार्य पूज्य श्री चरणों में, और हमारे रामदेव बाबा, इनके लिए भी मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। बाबा जी के लिए मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। एक छोटी सी प्रार्थना है, बहुत बड़ी प्रार्थना है। बाबा जी का उत्पाद जो है बहुत बड़ा उत्पाद है। तो ऐसी कोई चीज़ें बाबा बनाए कि जो आदिवासी, दलित जितने भी लोग हैं वहाँ तक वो उत्पाद बहुत सरलता से, आसानी से पहुँच जाए, वो हमारा प्रतीक पहुँच जाए, हर घर में प्रतीक पहुँच जाए। और एक छोटी सी बात, हमारी माताएं जो कुमकुम लगाती हैं, ये बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत प्रभावकारी है, ये परंपरा की बात है। अब हमारे साधु महात्मा भी तिलक लगाते हैं, वो लाल वाला श्री जी, लेकिन वो सही नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग इसीलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि उसको लगाने से आंखें खराब हो जाती हैं, ये स्किन खराब हो जाती हैं। तो हम इतना विराट हम उत्पाद करने के बाद भी हम एक श्री भी पैदा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमारी जो भी धर्म की चीज़ें हैं वो भी शुद्ध रूप से समाज तक पहुँचे, और हमारा ये धर्म अंतिम रूप से जो लोग धर्महीन हैं वहाँ तक पहुँचे। यही तो कुंभ मेले का सबसे बड़ा अमृत है। मैं महात्माओं के चरणों में पुनः प्रार्थना करता हुआ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बहुत सुंदर अमृत तत्व किस किस रूप में हो सकता है जो आज विषय प्रारंभ हुआ, महापुरुषों के द्वारा हम अलग अलग रूपों में श्रवण कर रहे हैं। पूज्य स्वयं प्रणवानंद सरस्वती जी महाराज ने बहुत ज़मीनी धरातल पर किस रूप में उस अमृत को कैसे कैसे कहाँ कहाँ पहुँचाना आवश्यक है, उस पर एक सुंदर विवेचन उनके उद्बोधन के द्वारा प्राप्त हुआ।
हमने पूर्व में संकेत किया था कि पूज्य जगद्गुरु श्रीधराचार्य जी महाराज बाद में वो कहते हैं मैं केवल 2 मिनट में बस 2 शब्द ही कहूँगा बस। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। कुंभ के पावन अवसर पर श्री गुरु कार्ष्णी शिविर में संत सम्मेलन में बहुत ही दिव्य आनंद आ रहा है। बहुत महापुरुषों का वक्तव्य हुआ, चूँकि भागवत कथा प्रवचन चल रहा था इसलिए विलंब से दास आया। ऐसा लगता है इस कार्ष्णी शिविर में जैसे त्रेता युग में भरद्वाज ऋषि इसी तीर्थराज प्रयाग में विराजते थे और रिद्धि सिद्धि सब प्रकट थी। जिस रिद्धि सिद्धि के वैभव को देख करके प्रभु राम को मनाने अयोध्यावासी जा रहे थे, लेकिन सब इतने आनंदित हुए कि राम जी को भी भूल गए और भरतलाल जी को भी भूल गए। परंतु भरतलाल जी के एक महापुरुष भरतलाल जी के सानिध्य और संग के कारण सभी अयोध्यावासी प्रभु राम के दर्शन करने जाते हैं। तो इस कार्ष्णी शिविर में ऐसा अनुभव करते हैं कि जैसे रिद्धि सिद्धि उस समय भरद्वाज ऋषि के सानिध्य में थी, वैसे भरद्वाज ऋषि के रूप में साक्षात पूज्य महाराज श्री विराजमान हैं और लौकिक दिव्य वैभव व्यवस्थाएं कुंभ की सौंदर्य, एक तरफ संपूर्ण कुंभ एक तरफ है और एक तरफ श्री गुरु कार्ष्णी शिविर में हम देख सकते हैं कि ये दिव्य कुंभ का एक स्वरूप है यहाँ, और आध्यात्मिक संबंध की चेतना भी यहाँ से प्राप्त होती है। सभी पूज्य संतों ने अपना अपना वक्तव्य दिया और महाराज जी अभी बैठे थे, श्री योग ऋषि महाराज जी, श्री रामदेव जी महाराज। तो जैसे श्रीमद् भागवत में ज्ञान वैराग्य सुप्त प्राय थे, नष्ट प्राय थे, उसी प्रकार से हमारे देश में आयुर्वेद और योग ये दोनों सुप्त प्राय था। दोनों को योगर्षि महाराज श्री रामदेव जी महाराज ने इसको जगा दिया, योग को और आयुर्वेद को। वैसे तो सभी महापुरुष अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं। वास्तव में अमृत है क्या? श्रीमद् भागवत आदि कथा में जो हम अनुभव करते हैं कि समुद्र मंथन हुआ, अमृत प्रकट हुआ, देव दैत्यों का छीना झपटी हुई, अमृत के कण गिरे, तो हम लोग भी यहाँ कुंभ में आए हैं। यहाँ से लौटकर जब जाएंगे तो क्या हम अपने को अनुभव करेंगे कि हमें भी अमृत प्राप्त हुआ, अमृत मिला हमें? और गहनता से चिंतन करेंगे तो हमें ये मिलता है कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में सुखदेव जी महाराज के पास अमृत का कलश लेकर देवता आते हैं, लेकिन वो लौटार देते हैं, तुम्हारा ये तुच्छ अमृत है, ये अमृत हमें नहीं चाहिए। इस भागवत कथामृत के सामने तुम्हारे तुच्छ अमृत की आवश्यकता नहीं है। तो क्या हम डुबकी लगाकर जाएं और हम अपने आत्मवंचना के बिना ये कह सकें कि हमने अमृतत्व की प्राप्ति कर ली, अमृत हमें मिल गया? सच्चा अमृत क्या है? हमारी जो बहिर्मुखता है वही तो विष है और अंतर्मुखता ही अमृत है। उपनिषद में आता है, परांचिखानी व्यतृणीत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। लेकिन इसका अर्थ है, ब्रह्मा ने सृष्टि ऐसी की है कि हमारी खानी जो इंद्रियां हैं वो परांची बहिर्मुख हैं, घबराने की जरूरत नहीं। ध्यान आदि करने बैठते हैं तो मन इंद्रियां यत्र तत्र भागती हैं तो बड़ी घबराहट होती है ना, सबके मन में प्रश्न रहता है। ये तो निर्माण है, जिससे जगत का उसी से हमारे शरीर और इंद्रियों का। वितरणीत स्वयं तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। लेकिन
कश्चित धीरा, कोई कोई धीर व्यक्ति। महाराज जी, सूर, वीर और धीर, ये तीनों में अंतर है। सूरता शरीर का गुण है। बढ़िया पदार्थ पाइए और महाराज जी का योगा करिए, आसन व्यायाम करिए, तो शरीर में सूरता आएगी। शरीर का बल है सूरता और मन का बल है वीरता। चरित्र सदाचार से हम रहेंगे तो हमारे मन में बल आएगा। और तीसरा सर्वोत्तम गुण है धीरता। शरीर का धर्म है सूरता, मन का धर्म है वीरता, और आत्म बल संपन्न व्यक्ति जो होगा उसके अंदर धैर्य होगा, धीर होगा। सूरता, वीरता, धीरता, और उत्तरोत्तर बड़े हैं। शरीर बल की अपेक्षा मनोबल बड़ा होता है, मनोबल की अपेक्षा आत्मा बल बड़ा होता है। कोई कोई दुनिया में कश्चित धीरा, कोई कोई धीर महापुरुष, सज्जन, साधक क्या करते हैं? कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन्न। कोई कोई साधक ऐसे संतों के सानिध्य में बैठकर, महाराज जी के सानिध्य में बैठ करके इन महापुरुषों के दिव्य वचनों को श्रवण करके अंतर्मुखता को प्राप्त करके अमृतत्व की प्राप्ति कर लेते हैं और स्वाभिमान से कहेंगे जब लौट कर जाएंगे कुंभ से कि हमने अंतर्मुखता प्राप्त करके अमृतत्व की प्राप्ति कर लिए है। शास्त्रों की चर्चा चल रही थी। महाराज जी, मर्यादा बहुत बड़ी चीज है। व्याकरण शास्त्र की मर्यादा है शब्द का विचार करना, न्याय दर्शन का मर्यादा है पदार्थ का विचार करना, और वेदांत का आत्म तत्व का विचार करना। जब से विद्वानों ने सांकर्य कर दिया, व्याकरण में न्याय, न्याय में व्याकरण और वेदांत में न्याय आदि भर दिया, तब से सत्य बहुत दूर चला गया। इसलिए मूलभूत तत्व को हमें खोजना चाहिए। रामानुज संप्रदाय बहुत अच्छा है। महाराज जी को देख करके पहले इधर खोजे, नहीं दिखे तो महाराज जी उधर। अमानी मानदो मान्य लोक स्वामी त्रिलोक त्रिक, प्रभु का गुण है। श्री संप्रदाय में, रामानुज संप्रदाय में बहुत 12 आलवार हुए हैं। उसमें एक आलवार थे कुलशेखर आलवार, राजा थे, सब कुछ छोड़कर भगवान की सेवा में थे। उनके बड़े सुंदर स्तोत्र आदि, उसमें एक श्लोक है, क्योंकि रामानुज संप्रदाय में नैत्यानुसंधान सर्वोपरि माना है। आलवार कहते हैं, मज्जन्मनः फलमिदं मधुकैट भारे मत प्रार्थनीय मदनुग्रह एष एव तद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। अमृतत्व क्या है? प्रभु की भक्ति करना तो बड़ी कठिन है, ज्ञान अर्जन करना बड़ा कठिन है, परंतु इन महापुरुषों के चरणों में सप्त चरमावधि दासता यदि हमें मिल जाए तो हमें अमृतत्व की प्राप्ति हो जाए, हमारे जीवन में अमृत ही अमृत मिल जाए। यही सुंदर भाव है। और इस बार तो इस बालक को महाराज जी के सानिध्य में भी कुछ बोलने का अवसर मिल रहा है। अब कोई त्रुटि होगी तो सुधार होगा। श्री कृष्णचंद्र जी शास्त्री जी महाराज के यहाँ भी थोड़े दिन पहले भागवत कथा हुई। हमने कहा महाराज जी कोई त्रुटि हो तो जरूर पहले बता दीजिएगा, क्योंकि आप जितने वर्ष से कथा कर रहे हैं उतने वर्ष का दास ही नहीं है अभी। तो खैर 7 दिन बड़ा अनुग्रह रहा। बोले महाराज जी और सब विषय ठीक हैं, वैष्णवता का बड़ा सुंदर आनंद आपसे मिला। तो हम तो महाराज जी के सानिध्य में कुछ सीखने के लिए आ रहे हैं, कुछ बोलने के लिए नहीं आ रहे हैं। सभी पूज्य चरणों में सादर प्रणाम। जय श्रीमन्नारायण। और अब पूज्य स्वामी हृदयानंद जी महाराज के समृत कलश का विमोचन।